चलो लिख लिए इसको, लिख लिए? नहीं लिखे हो तो लिख लेना बाद में, इसे समझ लो, पहले समझ लो। देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हम सबसे ऊपर सिन्फ, क्या लिखा हुआ है? इसके बाद पढ़ो ना जी, क्या लिखा हुआ है? सबक। उसके बाद मुसन्निफ, राइटर, लेखक, है ना? और यहाँ पे पैदाइश, यहाँ पे वफ़ात, ये लिखे है ना? ये तुम लोग को सबसे ऊपर हेडिंग बनाना है, हेडलाइन बनाना है, हेडलाइन नहीं हेडिंग। कॉपी को तुम लोग जो है 2 पार्ट में, हो सकता है कि एक पेज में इतनी सारी बातें ना आए, इतना पॉइंट ना आए। कॉपी दो, कॉपी दो जरा, कॉपी। एक पेज में हो सकता है कि सिन्फ, सबक, मुसन्निफ, पैदाइश, वफ़ात, हो सकता है कि इतना सारा चीज़ नहीं लिख पाओ। तो करना क्या है, 2 पेज ले लो, 2 पेज, ठीक है ना? इसमें जो है यहाँ पे लिख दो सिन्फ, उसके बगल में लिखो सबक, उसके बगल में अगर इसी में आ जाए मुसन्निफ का नाम तो मुसन्निफ लिख दो, उसी लाइन में लिखो पैदाइश, और उसी में लिखना है फिर वफ़ात। बात समझे? माने कि 2 पेज लेना है तुम लोग को, और 2 पेज में जो है ये सारा कुछ लिखना है। उसके बाद समझ लो, यहाँ पे सिन्फ के नीचे लिखोगे इंशाइया। नर्सरी सिन्फ का हम बात कर रहे हैं, 9वीं क्लास में जो तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, और जिससे तुम लोगों को 1 तारीख को इम्तहान है ना, सबमेटिव असेसमेंट 1 तारीख को है ना, 1 तारीख को जिससे तुम लोगों को सवाल पूछा जाएगा, उतना ही का हम बात कर रहे हैं। और जितना काम करने के लिए हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं, सवाल उसी से आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे अभी शॉर्ट में चूँकि टाइम कम रह गया है, 1 हफ्ता भी टाइम नहीं है कहा जाए तो, है ना? उसी में तुम लोग को इतना सारा तैयारी करना है। यहाँ पे सिन्फ लिखोगे, सिन्फ में इंशाइया लिखोगे, सिन्फ के नीचे। इंशाइया में तुम लोग को 2 इंशाइया पढ़ना था या पढ़ चुके हो, गुज़रा हुआ ज़माना और दूसरा इंशाइया चारपाई, पढ़े हो ना? हाँ या नहीं? गुज़रा हुआ ज़माना और इंशाइया। गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान पैदा हुए 1817 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 1817 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए? यहाँ पे हम लिखे हुए वही थी 2 चीज़, कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। यहाँ पे लिखे हुए वफ़ात, वफ़ात के नीचे लिखे हैं हम 1898 ईस्वी में वफ़ात इनकी हुई, ये इंतकाल किए, ठीक है ना? कहाँ इंतकाल किए? अलीगढ़ में। बात समझ गए ना? यहाँ पे यही सारा पॉइंट हम नोट किए हुए हैं। सवाल पूछेगा गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इंशाइया, अफसाना, ड्रामा दे देगा, मजमून दे देगा। जवाब क्या होगा? इंशाइया होगा। सवाल पूछेगा इसके बाद जो चारपाई पढ़ना है, चारपाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? जवाब उसका भी हो जाएगा इंशाइया। होगा कि नहीं होगा? सवाल पूछेगा हज अकबर, हज अकबर नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? जवाब क्या होगा? अफसाना होगा। तो ये सब बात तुम लोग को जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में लिख दिए हैं इंशाइया, गुज़रा हुआ ज़माना, इसके मुसन्निफ़ का नाम, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल किए, कहाँ इंतकाल किए। बात समझ गए? अब तुम लोग को काम ये करके लाना है अपने घर से। इंशाइया यहाँ पे हम डैश दे दिए, मतलब ये भी इंशाइया है जो यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? चारपाई। क्या लिखेंगे? चारपाई। इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए वो लिखेंगे, कब इंतकाल किए, कहाँ इंतकाल किए वो लिखेंगे। लिखोगे तुम लोग। बात समझ गए ना? कहाँ मिलेगा? जब पढ़ोगे
जब पढ़ोगे मुसन्निफ़ के बारे में, मुसन्निफ़ का हालात ज़िंदगी है ना, वहाँ मिल जाएगा। चारपाई के मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना जी। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ोगे तो मिल जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल किए, कहाँ इंतकाल किए, मिल जाएगा ना। उसी तरह अफसाना हाजी अकबर के मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल किए, कहाँ इंतकाल किए। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? यही 1-2 अफसाना में हाजी अकबर और एक अफसाना है मगर वो टूट गई, वही है ना। यही 4 सबक से तुम लोगों का सवाल पूछेगा, ठीक है। और चारों जितना हम बता रहे हैं, जो काम करने के लिए बोल रहे हैं, वो काम तुम लोग करके लाओगे। और सिर्फ लाना नहीं है, इसे याद भी रखना है, अपने जहन में रख लेना है। इतना याद कर लोगे तो समझो कि इसी 4 सबक से, 4 चैप्टर से कम तुम लोग को 8 से 10 सवाल इम्तहान में आएगा, लड़ेगा। तुम लोग तो कहते हो ना, सवाल नहीं लड़ा सर, दुए को लड़ा सर। तो हम बोल रहे हैं कि 4 चैप्टर से कम 8 से 10 सवाल लड़ जाएगा। और उसके बाद पूरा सबक तो पढ़ा ही हुआ है। गुजरा हुआ ज़माना से कोई भी सवाल पूछ दे तो बना दोगे, नहीं बताओगे? गुजरा हुआ ज़माना का कोई सबक जो पढ़े हो, सुने हो, कुछ भी सवाल पूछेगा। जो हम बताएं, पढ़ाएं, क्लास किए होगे, सवाल देखोगे, समझ जाओगे। चारपाई से सवाल पूछेगा, बना लोगे। हाजी अकबर का कोई भी सवाल पूछेगा, बना लोगे आराम से। ऑब्जेक्टिव तो है, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। ठीक है ना। हालांकि अभी दिया नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन चूंकि एक ही दिन में 3-3 पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है, एक दिन में दोनों सीटिंग में तुम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म कर दे रहा है, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो काम तुम लोग को करना है, सब काम हमसे करवाओगे, सब हमसे बुलवाओगे, हमको याद करवाओगे, तो तुम लोग क्या करोगे? ठीक है। होमवर्क रहा, ठीक है ना, करके कल दिखाओगे हमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।